हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई। दोस्तों, बिहार में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा घर तोड़े जा रहे हैं। सरकार कहीं घर का जो तोड़ने का जो वजह है वो बता रही है अतिक्रमण या फिर अधिग्रहण, यही दो जगह है। लेकिन अधिग्रहण नहीं, कुछ ज़्यादातर अतिक्रमण ही बता रही है कि लोगों ने उसे उस जगह को अवैध कब्जा कर रखा है, उनके पास कागजात नहीं। लेकिन लोगों का कहना है कि वो वहाँ पे 50 साल से भी ज़्यादा पुराने वक्त से वहाँ पे रह रहे हैं। ये जो सरकार है, कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन सरकार भी कानून के दायरे में काम करता है। सरकार को भी चुनौती दी जा सकती है, लेकिन कुछ कानून और दस्तावेज के साथ आप दे पाइए। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि अगर आपका घर अगर टूट रहा है तो कैसे बचाया जा सकता है। अगर आपको नोटिस मिला है तो उसको कैसे आप बचा सकते हैं, बशर्ते आपके पास उन कागजात का टुकड़ा होना चाहिए जो कागजात उन्हें दिखाने हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। बिहार में घर टूट रहा है, जान लो आपका घर सेफ है या नहीं। सोचिए, आपका घर क्या सेफ है? क्या आपने ये खुद से पूछा है? कभी सवाल ये किया है कि जो बिहार में घर टूट रहा है, क्या उसमें आपका भी घर सेफ है? ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अतिक्रमण क्या होता है। दोस्तों, जो सरकार बोल रही कि आपको आपका जो घर हम तोड़ रहे हैं वो अतिक्रमण है, तो अगर अतिक्रमण का पहले मतलब समझिएगा, अतिक्रमण का मतलब होता क्या, ये सबको पता होना बहुत ही जरूरी है। बेसिक से स्टार्ट करके ध्यान दीजिएगा भाइयों। पहले समझो अतिक्रमण क्या होता है। अगर आपने सरकारी जमीन पर बिना अनुमति घर बना लिया तो उससे अतिक्रमण करते हैं, और ऐसे केस में सरकार कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों, अतिक्रमण का सीधा मतलब यही होता है कि आपने जिस जमीन पर अपना घर बनाया हुआ है या कि जो भी प्रॉपर्टी आपने बनाई है उस जमीन पर, वो सरकार की है। तो सरकार अतिक्रमण का हवाला दे करके वो घर वो जमीन वापस ले सकती है और वो घर तोड़ सकती है। इसे ही अतिक्रमण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इस केस में सरकार जो कार्रवाई करके ले लेती है। लेकिन सोचने वाली यही बात है कि सरकार क्या हर एक जितनी ज़मीनें हैं हिंदुस्तान की जगहों पर जगहों को तोड़ा जा रहा है, तो क्या वो हर एक जगह अतिक्रमण ही है? तो जब पूरे हिंदुस्तान ही जब सरकार का ही है, सरकार की पूरी ज़मीन है, तो लोगों को भगा दीजिए यहाँ से, लोगों को यहाँ पे बसने मत दीजिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप यहाँ पर फंसा दीजिए, और उन्हीं को फंसाए हुए भी हैं। और जितनी कार्रवाई कर रहे हैं सरकार, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए, और कुछ नहीं। खैर, बाहर आधे टॉपिक के तरफ ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कब घर तोड़ा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि घर आपका तोड़ा कब जा सकता है। क्या ऐसे तरीके हैं जो घर सरकार अपनाती है जिसकी वजह से घर तोड़ देती है, और क्या ऐसे क्राइटेरिया जिसको आप पूरा नहीं करते तो आपका घर तोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, ये सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात है, आपका घर तब टूट सकता है जब जमीन सरकारी हो या किसी और की ओनरशिप हो, या कागज गलत हो, फर्जी हो, और अगर नोटिस दिया गया है और फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया तो बुलडोजर आ सकता है। देखिए दोस्तों, सरकार पहिए पर घर तोड़ सकती है, या फिर उसकी खुद की सरकारी जमीन पर हो बना हुआ, या फिर किसी और की जमीन पर आपने घर बनाया हुआ है, यानी कब्जेदार वजह से। तो अगर आपका लैंड ओनरशिप अगर आपका नहीं, तो सरकार आपका घर गिरा सकती है। लेकिन ये नहीं सरकार का मतलब है कि आप उसी दिन नोटिस दिया और आपने सीधा घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया, ये मतलब नहीं है। सरकार तभी घर गिरा सकती है जब वो साबित हो जाए कि वो ज़मीन उसकी नहीं है। लेकिन मैंने देखा है, कई वीडियो से सामने आए हैं कि बिहार के लोग, जितने लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, वहाँ पे कई लोगों ने गवाही दी है मीडिया में कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे कागजात हैं, फिर तब भी गुंडागर्दी, बाहुबल वही पुलिस की ही बाहुबल होती है, हम क्या। और गुंडागर्दी वही पुलिस की होती, सरकार ही दिखाती है। और उसके बल पर सरकार जबरदस्ती घरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे विकास के नाम पर कुछ ना कुछ किया जाएगा। जो बड़े बड़े उद्योगपति करेंगे, सरकार अब उनको हैंड ओवर कर रही है सभी। तो यही है कि बिना किसी को नोटिस दिए या फिर नोटिस दे कर घर तोड़ना इतना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि सालों साल की मेहनत लगती है इस घर को बनाने की। उस घर को बनाने में सालों साल की मेहनत लगती है। जब तक बंदा एक एक पैसे अगर जोड़ता है तब जाके वो ज़मीन खरीदता है, घर बनाता है, और सरकार आके एक ही बार गिरा दे देती है, और पैसे के नाम कुछ देती कि नहीं है। यही तो है सरकार का नियम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सारे नियम बस कहने के लिए हैं, लेकिन अगर सरकार अपने पे आ जाए तो किसी भी नियम को नहीं मानती।
खासकर जो अभी फिलहाल में प्रेजेंट में जो सरकार चल रही है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो चल रहा है सरकार, मैं तो उसी के बारे में बात करूँगा, न कि जो बीत गया वो। जब वो कोई और आएगा तो उसके बारे में यही सवाल पूछा जाएगा, और वो गलत रहेगा तो उसको भी बोला जाएगा। आते हैं टॉपिक की तरफ। कब आपका घर सेफ है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका घर कब सेफ हो सकता है ये समझना जरूरी है भाइयों। अब समझो राहत की बात। अगर आपके घर ये चीजें हैं, जैसे जमीन की सही रजिस्ट्री, खतौनी में नाम, दाखिल खारिज का पूरा और कब्जा आपका है। देखिए, आपका घर तब सेफ रह सकता है जब आपके सारे कागजात बेहतर हो, जैसे कि दाखिल खारिज, खतौनी में आपका नाम हो, कब्जा आपका हो, तो आपका घर इन तोड़ा नहीं जा सकता। यानी सारे वो डॉक्यूमेंट जो भी साबित करे कि आपकी ही जमीन है, उसको तोड़ने का हक सरकार को नहीं है। तो आपका घर आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, कानून आपको सुरक्षा देता है। अब वो घर आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, कानून आपको सहारा देगा, सुरक्षा देगा। लेकिन जब कानून ही जब तोड़ने पे आ जाए तो कोई क्या कर सकता है? न्यायपालिका भी सरकार का साथ देती है, कई मामलों में आपने देखा होगा। तो न्यायपालिका ही जब सरकार का फेवर लेगी तो उसमें कोई क्या ही कर सकता है। नियम का बस हवाला मैं दे सकता हूँ, मैं आपको नियम समझा सकता हूँ। जब सरकार से लड़ने की बात आएगी तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना ही न्यायपालिका कुछ कर पाएगी। यही है, सरकार की गुंडागर्दी और जबरदस्ती चल रही है हर जगह। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। बिना नोटिस घर तोड़ सकते हैं? अब देखिए, सोचने वाली बात है, क्या बिना नोटिस दिए घर तोड़ जा सकते हैं? लेकिन ये भी मामला है कि नोटिस शाम को लगाते हैं और सुबह आ जाते हैं लोग, यानी मौका भी नहीं मिलता। कई जगह तो ऐसा होगा कि 2 घंटे पहले लगाए, फिर पीछे से बुलडोजर आया और जबरदस्त के चला गया घर, ये भी होता है। तो बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं भाइयों। बहुत लोग पूछते हैं क्या बिना नोटिस घर तोड़ा जा सकता है? तो ध्यान से सुनो, ज्यादातर मामलों में पहले नोटिस देना जरूरी है। आपको मौका दिया जाता है अपनी बात रखने को का, लेकिन अगर मामला क्लियर अतिक्रमण है तो तुरंत कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, नोटिस का तरीका ये कि अगर मान लीजिए सरकार कोई अतिक्रमण नहीं है, यानी कि आपकी जो जमीन पे आप रह रहे हैं उस पर कोई अतिक्रमण नहीं है, तो आपको तरीका यह है, जो नियम कहता है, कानून कहता है कि सबसे पहले एक नोटिस देना होगा। नोटिस पीरियड में जो नोटिस रहेगा उसमें लिखा होगा, साफ साफ लिखा होगा कि आपका घर ये है, वो कुछ भी दिक्कत रहेगा उसमें लिखा रहेगा, और एक टाइम दिया जाएगा खाली करने का, या फिर मुआवजे की कुछ बात रहेगी उस पर। और अगर आप कोई भी घर जो है वो अतिक्रमण में है, यानी कि आपकी ज़मीन नहीं, आप उस पर कब्जा करके रखा हुआ है, तो फिर बिना नोटिस के भी कार्रवाई हो सकती है। इन सिक्के के दो पहलू, दोनों तरह से कार्रवाई होती ही है, बस तरीके अलग है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। अगर घर तोड़ने आए तो क्या करें? अगर कोई घर तोड़ने आए, यदि सरकार घर तोड़ने आए तो क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा भाइयों। सबसे जरूरी एक्शन, पहला तुरंत कागज दिखाओ, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, और तीसरा एसडीएम को तुरंत एप्लीकेशन दो। देखिए, अगर कोई घर तोड़ने की आया जाता है तो सारे कागजात उसके मुंह को मार दीजिए। देख लीजिए, मेरे पास सारे कागजात है तभी आप तोड़ रहे हैं तो फिर अलग बात है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, सब फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग सब कीजिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन आपको वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो करना ही करना है। उसके बाद आप जो है एसडीएम को एक एप्लीकेशन लिख के दो। उसके बाद आप वकील से कांटेक्ट करो। पांचवा, कोर्ट से स्टे ऑर्डर लो, और आप सही हो तो आपका घर बच सकता है। तो वकील से मिलिए, वकील से मिल करके कहिए कि मुझे स्टे ऑर्डर लेना है, नोटिस पीरियड के दौरान स्टे ऑर्डर लीजिए, क्योंकि अगर आप सही रहेंगे तो आपका घर बच सकता है। कुछ मामलों में अभी भी इंसाफ है, बस तरीका आना चाहिए, कब कहाँ से लेना है, वो कब कैसे क्या करना है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती, और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो लोग हमेशा कर देते हैं क्या है? लोग ये बड़ी गलती करते हैं, बिना कागज घर बना लेते हैं, जमीन चेक नहीं करते, नोटिस को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, लोग कुछ गलती अपने अंदर भी होती है। लोग क्या करते हैं कि बिना कागजात देखे घर बनवा लेते हैं। यहाँ तक उनको पता होता है कि ज़मीन उनकी नहीं है, तभी वहाँ पे घर बना लेते हैं। अगर नोटिस आता है तो उसे इग्नोर करते रहते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, और आखिरी समय में भागते हैं, और आखिरी समय में भागने लगते हैं और रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, हमारा घर है, वो सरकार छीन रही है। देखिए दोस्तों, कई मामलों में देखा यह गया है कि ज़्यादातर गलती सरकार की होती है। सरकार ने जो सिस्टम काम कर रहे हैं, जबरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से ही कर रहा है।
लेकिन सरकार है, आप किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से अगर आप कुछ दिखाएंगे तो उसको वो गलत साबित कर ही देती है। ये कई जगह तो सबके पास हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, उसके बावजूद भी उनके घर गिराए जा रहे हैं और कई लोग हो रहे हैं, गिरा रहे हैं वहाँ पे पुलिस के सामने, और पुलिस बस देख के उल्टा तमाशा देख रही है, यहाँ तक कि इनको मार के भगा भी रही है। इस देश में जब स्टूडेंट, जो पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है, वो अपनी नौकरी या फिर अपनी पढ़ाई के लिए जब वो लड़ नहीं सकता, तो आप अपने घर बचाने के लिए क्या लड़ सकते? जो आगे का फ्यूचर है, वो भविष्य, जो बच्चे हैं, जो नीट का मैं अपने टॉपिक्स का हटा हट रहा हूँ, तो नीट का पेपर अगर लीक हो गया, तो अगर स्टूडेंट ने ये प्रोटेस्ट किया या फिर सवाल पूछा, तो सरकार उन्हीं के ऊपर लाठी डंडा तक बरसाती है। यानी कि आप सरकार से कुछ पूछ भी नहीं सकते। ये तो हालत है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप एक वकील से मिलिए, जो भी कागजात के बनवाने की जरूरत है उनसे कहकर आप बनवा लीजिए, ताकि कोई भी अगर टीम आए या फिर कोई नोटिस आए तो उसके सामने आप बात करने की नौबत आपके पास रहनी चाहिए और तरीका रहना चाहिए। दोस्तों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग ये बातें पता चल सके और पूरी दुनिया में ये शेयर कीजिए और पूरी दुनिया में ये बातें पता चल सके कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, सरकार की मनमानी क्या चल रही है। सभी को ये बातें पता होनी जरूरी है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।